हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छे ही होंगे और जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं अभी उसको आप सीरियसली पढ़ रहे होंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि किसी भी टॉपिक को अगर आप बढ़िया से डिटेल से पढ़ेंगे तभी जाकर आप उसका आगे चल के बेनिफिट ले सकते हैं। आधा अधूरा ज्ञान जो होता है वो आपका किसी काम का नहीं होता है। ठीक है, इसलिए जब भी आपका कोई भी टॉपिक लेते हैं तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि आप उसका आगे चल के फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं सर्कल, और सर्कल में हमने अभी तक बहुत सारे लेक्चर्स देखे और बहुत सारे लेक्चर्स में भी बहुत सारा कंटेंट देखा। ठीक है, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था कि सर्कल एक बहुत ही लेंदी चैप्टर है जिसमें छोटा छोटा बहुत सारा पॉइंट है जो हम लोग को पढ़ना है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए जो अगला कंटेंट, जो अगला पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है डायामीटर ऑफ ए सर्कल। तो आपको लग रहा होगा कि सर डायमीटर ऑफ ए सर्कल, ये तो हम लोग को अच्छी तरह से पता है कि इट इज़ द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल, या फिर ये कह सकते हैं कि वो क्या कहेंगे कि डायमीटर क्या होता है कि रेडियस का दुगुना होता है। तो यहाँ डायमीटर ऑफ ए सर्कल कहने का मतलब हम लोग डायमीटर का इक्वेशन पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग डायमीटर जानते हैं कि डायमीटर होता क्या है, ठीक है, लेकिन हमने आज तक डायमीटर का इक्वेशन नहीं निकाला। तो अब हम क्या करेंगे, डायमीटर का इक्वेशन निकालेंगे। तो मैंने पहले भी आपको कहा है कि डायमीटर या किसी का भी डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उसमें लोकस का यूज करते हैं। whenever be it's possible, जहां भी संभव हो हम लोग लोकस का यूज करेंगे। तो यहां भी डायमीटर का डेफिनेशन हम लोकस के तर्ज पर ही देना चाहते हैं। ठीक है, और आपको कहेंगे कि इस आज के बाद से कोई भी पूछे कि डायमीटर क्या हो सकता है या क्या होता है तो आप ये नहीं बताओगे कि इट इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। ठीक है, क्योंकि सर्कल के केस में वो तो डायमीटर हो जाएगा, लेकिन आपको बता दें इलिप्स के केस में भी डायमीटर होता है, पैराबोला के केस में भी डायमीटर होता है। तो वहां अगर कहिएगा इट इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो सर्कल का डेफिनेशन है। इसीलिए कर्व टू कर्व आपका डेफिनेशन कॉमन रहेगा जो हम अभी आपको बताने जा रहे हैं। तो आज के बाद से अगर आपको कोई पूछे कि डायमीटर क्या होता है तो आप ये बता सकते हैं कि इट इज द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द पैरेलल कोड्स। दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल। इट इज नॉट ओनली valid for the circle, it is valid also for parabola, hyperbola, ellipse. ओके, चलो हम इसको एक बार लिख देते हैं। डायमीटर ऑफ ए सर्कल क्या होगा तो इसको लिखेंगे इट इज द लोकस ऑफ ए मिडिल पॉइंट ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स। मतलब पैरेलल कॉर्ड्स के मिडिल पॉइंट का जो लोकस होगा वही आपका क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा। चाहे तो आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं। ये मान लो एक जो है कॉर्ड है जिसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c। हमने एक कॉर्ड का इक्वेशन लिखा, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखा जो कि y इज इक्वल टू mx प्लस c है। एक लाइन, एक वर्ड यहाँ देख सकते हो, ये वर्ड आपको लिखा हुआ है पैरेलल कॉर्ड्स। तो याद कीजिए अगर हमको ढेरों सारा कॉर्ड इसके पैरेलल लिखना है तो स्लोप सेम रहेगा, क्योंकि स्लोप सेम होगा तभी ना लाइन पैरेलल होगा। तो आप ही बताइए, हमको ढेरों सारा कॉर्ड चाहिए बट इसी लाइन के पैरेलल चाहिए, तो चेंज किसको करेंगे, तो चेंज यहाँ चेंज करेंगे कांस्टेंट टर्म को, मतलब c को। तो यहाँ हम इंडिकेट कर सकते हैं वेयर m जो है m इज फिक्स्ड, यहाँ पर m फिक्स्ड है और c इज वेरिएबल या c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये आप कह सकते हैं।
क्लियर। चलिए, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m को अगर हम फिक्स कर दें और c को अगर हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट ले लें तो हमको ढेरों सारा कॉर्ड मिलेगा और वो कॉर्ड जो होगा वो उस लाइन के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, इस लाइन के पैरेलल हो जाएगा, ढेरों सारा कोड हो जाएगा, ये सेंटर है। तो कहता है कि उन सारे कोड का मिडिल पॉइंट का जो लोकस होगा, तो हम क्या करेंगे कि सबके मिडिल पॉइंट को मिलाएंगे। तो सबके मिडिल पॉइंट को मिलाएंगे तो 100% एक लाइन पास करेगा जो कि आपका क्या हो जाएगा, उस सर्कल के सेंटर से होके पास करेगा। और क्योंकि सर्कल से सेंटर से होके पास करने वाला जो भी लाइन होता है वो डायमीटर होता है, तो ये आपका डायमीटर निकल जाएगा। डायमीटर का इक्वेशन, डायामीटर। क्लियर। चलिए आइए, तो यही हमको पता करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हम लाइन माने हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उसका मिडिल पॉइंट का हम लोकस निकालना चाह रहे हैं। तो m का कोऑर्डिनेट हम मान लेंगे h, के। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डेरिवेशन करने जा रहे हैं। डेरिवेशन हम निकालने जा रहे हैं कि इस डायमीटर का इक्वेशन क्या हो। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, लेट क्या करेंगे, m जो कि मिडिल पॉइंट है उसका लोकस हम क्या मान लिए, h, के क्या है, m क्या है, मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, तो यहाँ लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड। कौन सा कॉर्ड, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसका। ठीक है। चलिए आइए, अब हमको पता है कि किसी भी कॉर्ड का मिडिल पॉइंट दिया हुआ हो तो हम लोग कॉर्ड का इक्वेशन लिख सकते हैं, कॉर्ड बाइसेक्टेड एट ए पॉइंट। तो यहाँ लिखेंगे Therefore, equation of chord 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 bisected at point M जिसका कोऑर्डिनेट है h, के क्या होता है जी, तो हमको पता है t इज इक्वल टू S1, t इज इक्वल टू S1। चलिए, सर्किल का इक्वेशन क्या ले रहे हैं यहाँ पे, तो सर्किल का इक्वेशन ले रहे हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो आप ही बताइए t इज इक्वल टू S1 क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे एक्स एच प्लस वाई के माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, इसको थोड़ा सजा दीजिए तो हो जाएगा एक्स एच प्लस वाई के माइनस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये जो आपको दिख रहा है ये आपका कॉर्ड का इक्वेशन है, बट ऑलरेडी कॉर्ड का इक्वेशन आपको यहां पे दिया हुआ है। यहां लिखेंगे बट इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इज कितना है, तो एम एक्स माइनस कितना, एम एक्स माइनस वाई और प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी कॉर्ड का इक्वेशन हो गया। चलिए आइए, अब क्या करते हैं, h को कैसे पास करता है। अब क्योंकि ये कॉर्ड m मतलब h, k से पास कर रहा है तो h, k उसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहां लिखेंगे सिंस, क्या लिखेंगे, नीचे दिख रहा है आपको, हाँ ठीक है, सिंस m जिसका कोऑर्डिनेट h, k है वो लाइज कर रहा है, लाइज ऑन, किस पे लाई कर रहा है, इक्वेशन 2 पे, लाइज ऑन 2, देयरफॉर एम एच माइनस वाई के जगह में k प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपका हो गया 3 नंबर। ठीक है, चलिए आइए, इसको काहे सेटिस्फाई करेंगे, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हम कंपेयर कर लेंगे ना, x का कोफिशिएंट, हाँ ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ये दोनों क्या है, ये दोनों एक कोड को रिप्रेजेंट करने वाला दो इक्वेशन है। इससे पहले वाले भी लेक्चर में ये कॉन्सेप्ट आया था और ये कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरह से जान लें कि जब किसी स्ट्रेट लाइन को 2 इक्वेशन रिप्रेजेंट करे तो हम लोग क्या करते हैं, तो दोनों में x का कॉफिशिएंट का रेशियो, y के कॉफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म के रेशियो को इक्वेट करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे सिंस, क्या लिख देंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2
रिप्रेजेंट सेम स्ट्रेट लाइन, सेम स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो देयरफॉर जब दोनों सेम स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करे तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है h और यहाँ पे x का कोफिशिएंट है m, तो h बाई m, यहाँ पे y का कोफिशिएंट है k और यहाँ पे y का कोफिशिएंट है -1 और इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म यहाँ देखो -h² प्लस k² और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म के जगह में हो गया c। तो इस तरह से एक रिलेशन आपको मिल गया, क्या मिला कि h बाई m इज इक्वल टू k बाई -1 इज इक्वल टू -h² प्लस k² डिवाइडेड बाई c। अब क्या करेंगे, इन तीनों के हेल्प से एक रिलेशन क्रिएट करेंगे और वो रिलेशन जो भी क्रिएट करेंगे वो हम किसके लिए क्रिएट करेंगे, तो m पॉइंट का कोऑर्डिनेट मतलब h, k, क्योंकि इसी का हमको लोकस कह रहा है, इसी का लोकस मेरा डायमीटर है। तो अगर हम पहला दूसरा को लेते हैं तो उसमें c नहीं आता है, लेकिन हम पहला को तीसरा के साथ या फिर दूसरा को तीसरे के साथ ले रहे हैं तो c आ जाता है। और c यहाँ क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब जस्ट लाइक वेरिएबल, जिसका वैल्यू बदलते रहता है। हमको पता है कि जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर h और k है तो एक रिलेशन h और k के टर्म में चाहिए, उसके अलावा कोई तीसरा अननोन वेरिएबल्स नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमको मेरी मजबूरी है कि हमको पहला और दूसरे टर्म को ही लेना पड़ेगा टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड लोकस। इसलिए हमको क्या चाहिए, लोकस चाहिए। तो हम लोग किसको किसको लेंगे, 1 नंबर और 2 नंबर को ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं फिगर को यहाँ मिटा देता हूँ, इस फिगर का काम हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हैंस 1 और 2 से क्या हो जाएगा जी, तो h बाई m इज इक्वल टू -k। यहाँ से आप लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू माइनस, या फिर ये लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हो जाएगा km प्लस h इज इक्वल टू 0। अब बोलो, यहाँ पर h और k वेरिएबल था, मतलब p पॉइंट m पॉइंट का कोऑर्डिनेट था, तो h और k में रिलेशन चाहिए। उसके अलावा जो डाटा है m, जो कि m स्लोप था और स्लोप को फिक्स रखे हैं, इसका मतलब ये वो रिलेशन है जो प्रोवाइड कर देगा लोकस। तो यहाँ लिखेंगे हैंस इक्वेशन ऑफ डायामीटर, ठीक है, इज कितना हो जाएगा, तो k के जगह में y और h के जगह में x, तो हो जाएगा यहाँ my प्लस x इज इक्वल टू 0। ये जो आपको दिख रहा है यही आपका डायमीटर का इक्वेशन है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा कि कितना इंटरेस्टिंग है। सिर्फ कॉन्सेप्ट है और कुछ ना कुछ आपको एक दो कॉन्सेप्ट और इंटरेस्टिंग आपको मिला होगा इसमें, ठीक है, जिसके हेल्प से हम लोग क्या निकाले, डायमीटर निकाले। ठीक है, तो यही है सर्किल के डायमीटर का डेफिनेशन और सर्किल के डायमीटर का इक्वेशन। सर्किल का डायमीटर का इक्वेशन कितना हो गया, my प्लस x इज इक्वल टू 0। आप गौर कर रहे होंगे इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, क्योंकि आपने जो सर्कल लिया था वो सर्कल का इक्वेशन था x² प्लस y² इज इक्वल टू a², जो कि खुद एक स्टैंडर्ड सर्कल है और स्टैंडर्ड सर्कल होने के नाते उसका सेंटर जो है 0 0 है और 0 0 से कोई भी स्ट्रेट लाइन पास करेगा तो उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगा। और यही कारण है कि डायमीटर के इक्वेशन में भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, क्योंकि डायमीटर खुद सेंटर से पास करता है। ठीक है, तो बहुत सारा चीज़ वेरीफाई हो रहा है आपका। चलिए, यही है आपका डायमीटर का इक्वेशन। ठीक है, चलो कुछ और देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्कल में, वो है टचिंग ऑफ टू सर्कल्स। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, टचिंग ऑफ टू सर्कल्स। दो सर्कल एक दूसरे को टच करेंगे तो कॉमन सेंस है टच हमेशा एक पॉइंट पर होता है, और दो सर्कल एक दूसरे को टच करेगा तो दो ही सिचुएशन आपके जहन में आ सकता है। एक कि दो सर्कल बाहर से टच करें, और दूसरा सिचुएशन है कि
अंदर से टच करे। तो टचिंग के केस में दो ही केस होता है, एक होता है एक्सटर्नल टच और दूसरा होता है एक्सटर्नल टच। तो यहाँ पे दो बातें होंगी, एक होगा एक्सटर्नल टच TOUCH और दूसरा होगा इंटरनल टच, इंटरनल टच। ठीक है, एक एक्सटर्नल टच, दूसरा इंटरनल टच। देखो कैसे होता है, ये आपका एक सर्कल हो गया और ये कोई दूसरा सर्कल हो गया, ये दोनों सर्कल आपस में टच कर रहा है। कैसे जी? तो बाहर बाहर से टच कर रहा है, इसीलिए इस सिचुएशन को बोलेंगे एक्सटर्नल टच। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये तो फिगर मैंने दिखाया, क्वेश्चन में कभी भी फिगर नहीं ड्रॉ किया हुआ रहता है, क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज प्रोवाइड किए हुए रहेंगे। तो वहां पर एक मैथमेटिकल फॉर्मूला चाहिए जिसके हेल्प से ये डिसाइड कर सकते हो कि दो सर्कल आपस में टच कर रहा है। अगर टच भी कर रहा है तो किस तरह का टच कर रहा है, एक्सटर्नल या इंटरनल, ये चीज आपको क्लियर करने के लिए आपके पास एक मैथमेटिकल फॉर्मूला चाहिए जो हम यहां आपको बताने जा रहे हैं। भूल भी गए, डजंट मैटर, डेरिवेशन आप कर सकते हैं इसको अगर आप गौर से देखिएगा तो। देखो क्या होता है, मान लो ये सर्कल है S = 0 और ये सर्कल है S' = 0। ऑब्वियसली सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, तो इस देयरफॉर इसका जो सेंटर है वो C हो गया, इसका सेंटर C' हो गया, इसका रेडियस जो है वो R हो गया और इसका जो रेडियस है वो आपका R' हो गया। तो क्या देख रहे हो आपको एक ज्योमेट्री दिख रहा होगा कि सेंटर C1 और C2 के बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ पर वो आपका दोनों के रेडियस के सम के बराबर हो जाता है। ऐसा कब होगा? जब दोनों सर्कल आपस में एक्सटर्नली टच करेगा। तो दो सर्कल आपस में एक्सटर्नली टच करे उसके लिए जो कंडीशन है वो है आपका C' = R + R', मतलब सेंटर्स के बीच का दूरी रेडियस के सम के बराबर हो जाए तो उस केस में वो दोनों सर्कल आपस में टच करेंगे और वो भी कैसे टच करेंगे? तो एक्सटर्नली टच करेंगे। तो दिस इज द कंडीशन फॉर एक्सटर्नली टच। ठीक है, ये क्या है आपका? दिस इज द कंडीशन फॉर एक्सटर्नल टच। ये एक्सटर्नल टच का कंडीशन। चलिए आते हैं, अब हम लोग आते हैं इंटरनल टच के केस में। ये एक बड़ा वाला सर्कल ले लो और कोई एक छोटा सर्कल जो है इसको अंदर से भीतर से टच करा दो। ये देख रहे हैं, इस केस में क्या होगा? इसका सेंटर मान लो C है, इसका सेंटर है C'। ठीक है, ये सर्कल है S = 0 और ये सर्कल हो जाएगा S' = 0। इसमें क्या करेंगे? ऐसे मिला देते हैं। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो आपका हो जाएगा रेडियस R और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा रेडियस R'। तो ये चीज दिख रहा है कि C1 C2 मतलब सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, C' के बीच का डिस्टेंस इस बार R - R' मतलब रेडियाई के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। लेकिन क्योंकि यहां आपको फिगर दिख रहा है और इस फिगर में दिख रहा है कि जो रेडियस R है वो R1 से बड़ा है, इसलिए R - R1 पॉजिटिव होगा। लेकिन जब हम किसी इक्वेशन को देखेंगे तो हमको उसका रेडियस पता नहीं चलेगा। ऐसे सूरत में हम किसी भी रेडियस को किसी दूसरे रेडियस से घटाएं और प्रिकॉशंस के तौर पे मॉड ले लें, मतलब रेडियस के डिफरेंस का मॉडुलस अगर ले लें, अगर वो सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस के बराबर हो जाता है तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा? वो दोनों सर्कल इंटरनली टच करेगा। तो ये जो कंडीशन आया C' = R - R' का मॉड, दिस इज द कंडीशन फॉर इंटरनल टच। ये लिख सकते हैं, दिस इज द कंडीशन फॉर इंटरनल टच, TOUCH। ठीक है, तो आई होप कि आपको एक्सटर्नल टच ऑफ टू सर्कल्स एंड इंटरनल टच ऑफ टू सर्कल्स समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये फिगर के साथ साथ ये डाटा भी याद रखिए क्योंकि क्वेश्चन बनाते वक्त आपको ये मैथमेटिकल फॉर्मूला ही काम देगा। भूल भी गए तो ये फिगर आपको काम देगा। ठीक है, तो ना ही भूलना है और ना ही मैथमेटिकल डाटा भूलना है, दोनों याद रहना चाहिए। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं।
हेलो दोस्तों, एक क्वेश्चन है, दो सर्कल यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, और आपको कह रहा है कि बताइए कि दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहा है तो किस तरह से कर रहा है, एक्सटर्नल कि इंटरनल। और हमको पता है कि कैसे हम लोग पता लगाएंगे कि दोनों सर्कल का सेंटर पता कर लो और दोनों सर्कल का रेडियाई निकाल लो, और उसके बाद देखो कि दोनों इंटरनल एक्सटर्नल के कंडीशन में से कौन सा कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। जिस कंडीशन को फुलफिल करेगा उसके कंसर्निंग में आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बनाना बहुत आसान काम है। तो देखो सॉल्यूशन लिख दिए, पहले सर्कल्स लिखिए। तो यहाँ लिखेंगे गिवन सर्कल, गिवन सर्कल क्या क्या सर्कल है, तो एक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y इज इक्वल 0। यहाँ से इसका सेंटर मान लो C है, तो इसका सेंटर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1,2। कैसे लिख दिए, ये आपको अच्छी तरह से पता है। एंड रेडियस कितना हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये सीधे हो जाएगा √5, क्योंकि C तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है। चलिए आइए, तो इसका रेडियस को मान लेते हैं R। दूसरा सर्कल आल्सो, सेकेंड सर्कल कितना है, ये S मान लो, दूसरा सर्कल S डैश है। सर्कल कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 4 इज इक्वल 0। यहाँ से इसका सेंटर पता कर लीजिए, C डैश, तो सेंटर कितना होगा, x तो यहाँ है नहीं तो उसका कोफिशिएंट 0, y का कोफिशिएंट -8 है तो आधा कर दीजिए -4, साइन बदल दीजिए 4, ये हो जाएगा। और रेडियस कितना निकलेगा, तो रेडियस हो जाता है एक्स स्क्वायर, x का कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब सॉरी यहाँ पे देखो 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर 16, तो हो जाएगा 16 और माइनस C तो हो जाएगा +4 का स्क्वायर रूट, तो हो जाएगा 20 को लिख सकते हैं 4√5, तो हो जाएगा 2√5, ये हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। चलिए आइए अब हम क्या करेंगे, नाउ C डैश निकाल लेते हैं, मतलब दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला, तो 1 - 0 तो हो जाएगा 1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 4 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू ये 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4 और 4 + 1 √5। अब बताइए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3√5 होगा, लेकिन R डैश में अगर हम R को घटा देते हैं तो हमको मिल जाएगा √5। तो दिस इज इक्वल टू R डैश माइनस R का मॉडुलस। इसका मतलब C डैश इज इक्वल टू R डैश माइनस R का मॉडुलस। तो ये शो कर रहा है कि ये जो दोनों सर्कल है, गिवन सर्कल्स TOUCH, टच ईच अदर, एक दूसरे को टच कर रहा है इंटरनली, मतलब वो दोनों सर्कल एक दूसरे को कैसे टच करेगा, इंटरनली टच करेगा। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा ये डाटा हमको पता है, क्योंकि ये डाटा हमको पता है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, और क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा है और इसका आंसर भी बहुत ही सिस्टमेटिक है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, कह रहा प्रूव दैट द सर्कल्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सेकेंड सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2by प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0, टचेज ईच अदर, मतलब ये दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहा है, कब, जब ऐसा कंडीशन होगा। और इस क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि एक्सटर्नल टच है कि इंटरनल टच है, मतलब कुछ भी हो सकता है, मींस दोनों कंडीशन को कंबाइंड लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो और हमको पता है कि जब हम एक्सटर्नल इंटरनल कंडीशन का टचिंग वाला केस लगाते हैं तो हमको दोनों का रेडियस चाहिए और दोनों का सेंटर चाहिए। तो मेरा पहला काम है, पहले दोनों का सेंटर पता करो और दोनों का रेडियस पता कर लो, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे सॉल्यूशंस, यहाँ लिखेंगे गिवन सर्कल, एक सर्कल को मान लिए S1, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस c स्क्वायर। चलिए इसका सेंटर देख लो, तो इसका सेंटर C1 हो जाएगा कितना, तो x का कोफिशिएंट का आधा, तो हो जाएगा -a,0, और रेडियस मान लो R1 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। चलिए उसी तरह से दूसरा सर्कल एंड S2 कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2by प्लस c स्क्वायर इज इक्वल 0। इसका सेंटर हो गया C2 कितना हो जाएगा, तो x नहीं है, कोफिशिएंट 0, y माइनस b, और रेडियस कितना हो जाएगा R2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर का स्क्वायर। चलिए आइए
अब वी हैव, हमारे पास है क्या है, कंडीशन ऑफ टचिंग, कंडीशन ऑफ TOUCHING, कंडीशन ऑफ टचिंग कितना है जी, तो C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस माइनस R2 का मॉड, है ना, है। तो C1 C2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 प्लस माइनस R2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायरिंग करेंगे तो मॉड अपने आप खत्म हो जाएगा। चलिए आइए, C1 C2 मतलब दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, तो ऐसे ही दिख रहा है, ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और R1 प्लस माइनस R2 तो ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर प्लस माइनस ये हो जाएगा B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर का स्क्वायर रूट का स्क्वायरिंग, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा आपका, बस आपको वर्कआउट करना है। तो हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर प्लस माइनस 2 अंडर रूट A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, A स्क्वायर B स्क्वायर खत्म, A स्क्वायर B स्क्वायर खत्म, ये जो 2C का स्क्वायर इधर लेके आ जाइए, तो ये हो जाएगा 2C का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर इंटू B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, ये 2 और 2 भी खत्म हो जाएगा, फिर स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका C टू दी पावर 4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर और ये हो जाएगा B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। आई होप कि इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, तो उसके लिए हमको जगह चाहिए, तो हम यहाँ बता देते हैं आपको, ये देख लो आप यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा C टू दी पावर 4, ये हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू C स्क्वायर और प्लस C टू दी पावर 4, ये C टू दी पावर 4 C टू दी पावर 4 कैंसिल आउट हो गया, तो अल्टीमेटली कितना हो गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर B स्क्वायर, ठीक है। ये C स्क्वायर नीचे, इसको नीचे, तो हो जाएगा 1 बाई A स्क्वायर प्लस 1 बाई B स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई C स्क्वायर। आई होप ये रिजल्ट आपका आ चुका है। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जब दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहा है तो उस केस में टच कब करेगा, जब ये कंडीशन होगा। तो दिस इज द कंडीशन because of which the given two circles x square plus y square plus 2ax plus c square and the other circle x square plus y square plus 2by plus c square is equal to 0 touch each other। ठीक है, तो आई होप कि एक लेक्चर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने इस पे किए। जो भी कंटेंट मेरा एक हमेशा से स्ट्रेटजी रहा है कि कॉन्सेप्ट मतलब थ्योरी पढ़ाने के बाद तुरंत मैं क्वेश्चंस करता हूँ। इससे क्या होता है कि अगर थ्योरी में थोड़ा बहुत भी अगर डाउट रह जाता है तो वो चीज़ आपको उसके क्वेश्चंस को डील करते वक्त क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो आई होप यू रियली एंजॉय दिस वीडियो and keep watching this video because these are very interesting and this is not interesting videos, these are very helpful for your upcoming examinations। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।